हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जयपुर दौरा है और इसको लेकर के एक ताजा अपडेट आपको बता दें, वो जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं, जहां स्टेट हैंगर में सीएम उनका स्वागत कर रहे हैं। संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, केंद्रीय गृह मंत्री जयपुर पहुंच चुके हैं, फिलहाल ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल जागृति, अब से 2 से 3 मिनट पहले जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और उनसे 2 से 3 मिनट पहले जो है वो सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। उनसे कुछ देर पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे और उनके साथ ही लगभग जो है वो डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस वक्त जो है वो अंदर हैं और अभी उनका थोड़ी देर पहले जो है बीएसएफ का एक विशेष विमान यहां पर लैंड कर चुका है। प्लेन से वो नीचे उतर चुके हैं। अंदर जो है कैनोपी लगाई गई है, जहां पर उनका स्वागत जो है वो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मिलकर कर रहे हैं। और कुछ ही देर के अंदर ये जो मेरे पीछे आप गेट देख रही हैं, स्टेट हैंगर का गेट है, इसे खास तौर पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है आवागमन के लिए। और कुछ ही देर के अंदर यहाँ से जो है वो अमित शाह का काफिला रवाना होगा, जिसके साथ साथ जो है सीएम का काफिला भी होगा और दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ होंगे। यानी एक लंबा कॉन्वॉय यहाँ से कुछ ही मिनटों के अंदर रवाना होने वाला है। और ये जो पूरा काफिला है वो सीतापुरा JERC पहुंचेगा, जहां पर बहुत 3 दिन के कार्यक्रम है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और ये जो गेट हैं ये खुल रहे हैं, आप देखिए एक एक करके जो है वो बाहर अब आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये जो है वो सभी लोग एक एक करके इस गेट से बाहर की तरफ रवाना होंगे और कुछ ही देर के अंदर जो है वो गृह मंत्री का काफिला भी यहाँ से रवाना होगा। और साथ ही साथ पीछे सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ से JERC की तरफ सीतापुरा रवाना होंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका इंतज़ार था सीएम भजनलाल शर्मा को। अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके ज़रिए इन तमाम योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ कानून को लेकर कई जो है वो संगोष्ठियाँ और आयोजन यहाँ पर 3 दिन किए जाएंगे, जिसका उद्घाटन आज जो है केंद्रीय, आप इन तस्वीरों में टेंट देख सकते हैं अंदर, ये स्टेट हैंगर के अंदर रनवे के एकदम लास्ट में ये टेंट लगाए गए हैं। इन्हीं टेंट के अंदर इस समय अमित शाह मौजूद हैं और उनका स्वागत जो है वो यही इन्हीं टेंट में किया गया है। चूंकि धूप बहुत ज़्यादा है इसीलिए ये टेम्परेरी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और ये पायलट जो गाड़ियाँ हैं जो कॉन्वे को लीड करती हैं, आगे चलती हैं, ये गाड़ियाँ अब यहाँ से निकलनी शुरू हो चुकी हैं। DGP की गाड़ी है जिनके ऊपर पूरा कानून प्रभार का जिम्मा है, वो यहाँ से इस समय निकल रहे हैं। और साथ साथ जो है वो सभी मंत्री डिप्टी सीएम जो अंदर पहुँचे हैं और ये एक लंबा कॉन्वॉय यहाँ से रवाना होगा और कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो जागृति ये पहुँच जाएंगे सीतापुरा। बिल्कुल आसिफ, और इसके बाद आगे किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आज करोड़ों की सौगात राजस्थान को मिलने जा रही है। जाहिर तौर पर जनता को भी इंतजार है इन तमाम परियोजनाओं का, लेकिन क्या कुछ आगे इसके बाद कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल जागृति, एक बहुत लंबा कार्यक्रम इसे कहा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, उसके बाद में कार्यक्रम को लेकर बात करेंगे। ये अमित शाह का काफिला है, आप देख सकती हैं। ये फ्रंट सीट पे जो है वो गृह मंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अमित शाह हमें गाड़ी में नजर आ रहे हैं और ये उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है और सीतापुरा की तरफ। पीछे आप देखेंगे सीएम जो है भजनलाल शर्मा की भी गाड़ी जो है वो आ चुकी है। आप देखेंगे इसके अंदर सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो मौजूद हैं, ये भी रवाना हो चुके हैं यहाँ से। और उनके पीछे जो है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और उनके पीछे जो है डिप्टी सीएम दिया कुमारी रवाना हो चुकी हैं यहाँ से। साथ ही साथ मदन राठौड़ भी यहाँ से जो है वो रवाना हो चुके हैं। अब जो कार्यक्रम है उस पर बात करें जागृति, तो नए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन है। प्रदर्शनी के दौरान रोज विशेष विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। आज जो है वो पुलिस कार्य में टेक्नोलॉजी पर आधारित सत्र आयोजित किया जाएगा। कल फॉरेंसिक विज्ञान, 15 अक्टूबर को जेल विषयक चर्चा होगी, 16 अक्टूबर को कानूनविदों के साथ संवाद होगा, 17 अक्टूबर को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ 18 अक्टूबर को प्रदर्शनी का समापन किया जाएगा। ये तो वो कार्यक्रम हैं जिनके लिए
गृह मंत्री विशेष तौर पर जो है वो जयपुर पहुंचे। इसके साथ साथ प्रदेश की जनता को भी बहुत सारे दिवाली के तोहफे जो है दिवाली के त्यौहार से पहले वो दिए जाएंगे। उसमें खास तौर पर जो प्रदेश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है वो है कि 150 यूनिट बिजली जो है वो यहाँ से जो है वो आम जनता को फ्री मिलेंगी। इसके साथ साथ और दूसरी बहुत सारे इसे दिवाली गिफ्ट जो है वो प्रदेश की जनता के लिए माना जा रहा है। फिलहाल जो है वो स्टेट हैंगर या मैं कहूँ जयपुर एयरपोर्ट से तमाम बड़े नेता रवाना हो चुके हैं और अगले कुछ ही मिनटों के अंदर जो है 5 से 7 मिनट के अंदर, चूंकि एक कॉरिडोर बनाया गया है और पूरा रूट बनाया गया है, उसमें 5 से 6 मिनट के अंदर वो जागृति सीतापुरा पहुंच जाएंगे। चलिए बिल्कुल आशिफ, लौटूंगे आपके पास। रोशन भी हमारे साथ चुके। रोशन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल में पहुंचेंगे। फिलहाल वहां पर उनके आगमन से पहले किस तरह की तैयारियां और हलचल? देखिए, मेरे सहयोगी आसिफ बता रहे थे कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला है स्टेट हैंगर से जो है वो जेईसीसी सीतापुरा के लिए रवाना हो गया है। अगले कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो अमित शाह यहां पर पहुंच जाएंगे। कहा जा सकता है कि अपने तय कार्यक्रम से 20 मिनट पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो जयपुर जो है वो पहुंचे हैं। आप तैयारियां यहां पर देख सकते हैं। मेरे सहयोगी मान सिंह यहां पर जो जेईसीसी का और नहीं हो सकती, मतलब हम बंदिशें लगा दें अपनी बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, लेकिन जो गुंडे और जो मवाली हैं वो खुलेआम घूमते रहे। ये कौन सा कानून है, ये कौन सी सोच है? ऐसी सोच को मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं और प्रदेश ऐसा होना चाहिए, कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए और हमारा समाज ऐसा होना चाहिए कि हमारी बेटियां। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। अगले कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो यहाँ पर जो है कर्नल राज्यवर्धन सर गुलामी की मानसिकता ने भारत की प्रगति को आज अमित शाह आ रहे हैं भाई, बहुत सारी सौगात देने वाले हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं राजस्थान की तरफ से माननीय अमित शाह जी को, देश के गृह मंत्री, देश के लीडर्स, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, नड्डा जी हो, सब राजस्थान आते हैं। एक प्रेम भाव है उनका राजस्थान के प्रति, एक विश्वास है राजस्थान के प्रति। लेकिन आज जिस कारण वो खास तौर से आ रहे हैं, मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि जो कानूनों का बदलाव हुआ है, जो नए कानून बने हैं, ये एक तरह से बंदिश से बदलाव की तरफ ये कानून बदले हैं। जो बंदिश अंग्रेजों ने लगाई थी, जहां अंग्रेजों के शासन के समय वो हमें गुलामी की मानसिकता में रखना चाहते थे, वो कानून बने थे। लेकिन आज भारत के अनुकूल ये कानून बने हैं, मैं उसके लिए स्वागत करता हूं। इसके अंदर साइबर क्राइम शामिल है, जो साइबर क्राइम उस समय होता नहीं था। इसके अंदर मॉब लिंचिंग है, आतंकवाद को शामिल करा गया है। तो इसके अंदर ऐसी कई चीजें शामिल है जिससे आम नागरिक को आसानी रहती है अपने प्रति कानून लागू करवाने के लिए, ताकि वो सुरक्षित रहे। उसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री का आज स्वागत न्याय जल्द मिलेगा, त्वरित मिलेगा। कहा जाता है कि देरी से न्याय मिलना एक तरह से सजा बराबर होता है, लेकिन अब त्वरित होगा क्योंकि जो नई आधुनिक टेक्नोलॉजी सरकार अपना रही है और उसके अलावा पुलिस हो, FSL हो, अभियोजन हो, जेल हो, तमाम जगह दी जाएगी। जी बिल्कुल, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप कानून को देरी से लागू करेंगे तो उसका फायदा नहीं मिलता, और इसीलिए ये जो नए न्याय संहिता लाई गई है और नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है, इसके अंदर आप फाइलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर पुलिस को भी एक निर्धारित समय के अंदर इसका समाधान करना है। हर तरह से इसके अंदर सुविधा आज के युग को देखते हुए